अजय सर बहुत अच्छा बोलते हैं। अजय सर बहुत मोटिवेट करते हैं बिजनेस करने के लिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अजय सर का वीडियो आपने देखा, लेकिन 2 साल तक समय गंवा दिया दोस्तों। पहले मोमबत्ती का आएगा, फिर अगरबत्ती का वीडियो आएगा, फिर कपड़े का वीडियो आएगा, फिर कोई और चीज का आ जाएगा, और ऐसे ही आपकी जो समय की यात्रा है ऐसे ही बहती चली जाएगी। तो भाई साहब, आप किसी को गलत साबित करने के चक्कर में कहीं आप भी ट्रेन ना छोड़ देवें, इसके लिए मेरा आपसे यही निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, क्या मैं भी रैंडमली आपकी नज़र में ऐसे ही घूमते घूमते आ गया हूं जहां आप बिजनेस का एक आइडिया सर्च कर रहे थे, थंबनेल देख करके अंदर आ गए हैं? बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इस तरीके का। सबसे पहले अगर आप सर्च करते हैं तो आता है घर पे अगरबत्ती बनाने का आइडिया, फिर आता है आप और स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, फिर आता है घर पे मोमबत्ती बनाने का आइडिया, घर पे हवाई चप्पल बनाने का आइडिया, घर पे वो 50 पैसे वाली पेन बनाने का आइडिया। आप स्क्रॉल करते रहते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, फिर कपड़े के वीडियोस आते हैं। कपड़े के वीडियोस आते हैं तो बहुत सारे नाम के वीडियोस आपको देखने लगते हैं। उनमें से सबसे अच्छा शायद मैं लगता हूँ आपको। अच्छी बात है, मैं लगता हूँ, आप मान सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका। आप बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मान देते हैं, फिर देखते जाते हैं अजय सर बहुत अच्छा बोलते हैं, अजय सर बहुत मोटिवेट करते हैं बिजनेस करने के लिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अजय सर का वीडियो आपने देखा, लेकिन 2 साल तक समय गंवा दिया दोस्तों। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। कमेंट में लोग ये सर्च करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलत बोलने वाला मिल जाए मेरे को। कई तरीके के लोग तो इस तरीके की भी कोशिश करते हैं, यार ये मेरे को जम तो गया है, बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ मिल करके हम बिजनेस कर भी सकते हैं, लेकिन कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई गलत कमेंट, गलत रिव्यू मिल जाए तो ये भी हमारे आइडिया से दूर हो जाए। इस तरीके का भी कई लोग सोचते हैं दोस्तों। वो कोशिश नहीं करते हैं कि मैं खुद जाके देख लूँ वहाँ पे, खुद जाके समझ लूँ वहाँ पे, देखूँ कि क्या मैं इस बिजनेस से अपने आप को जोड़ सकता हूँ क्या। नहीं, जब मैं बात करता हूँ कस्टमर से मुझे पता लगता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। सरदार जी हमारे, राम सिंह उनका नाम था, घूमने के लिए गए लंदन। तो लंदन एकदम टेक्नोलॉजी से भरपूर भाई साहब। तो वो वजन बनाने वाली मशीन जो थी ना, वो रेलवे स्टेशन पे लगी हुई थी, और रेलवे स्टेशन पे जब वो मशीन उन्होंने देखी तो जाके अपना वजन करने के लिए उसके ऊपर खड़े हो गए, और अंदर से वो 1 रुपए का सिक्का डाला तो उसमें से पर्ची निकल के आई कि आप राम सिंह हैं और आप स्कॉटलैंड से लेकर के लंदन तक की जाने वाली इस ट्रेन नंबर 100 एंड 100 से सफर करने वाले हैं। राम सिंह तो एकदम आश्चर्य में बोले, गजब हो गया ये तो, यार क्या टेक्नोलॉजी है, मस्त, बहुत जोरदार टेक्नोलॉजी है, तो पहचान लिया मेरे को। अब राम सिंह के भाई साहब बोले ऐसा नहीं हो सकता। उसने क्या किया, थोड़ी सी मूछें लगा ली, थोड़ा सा इधर उधर ड्रेसअप चेंज कर लिया, फिर आके मशीन के ऊपर खड़ा हो गया, 1 रुपए का सिक्का डाला और फिर से पर्ची निकल के आई, भाई साहब आप राम सिंह है, आप स्कॉटलैंड से लंदन जाने वाली ट्रेन नंबर 100 एंड 100 से 9:20 पे यात्रा करने वाले हैं। राम सिंह फिर चकित एकदम जोरदार, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। राम सिंह ने क्या किया, पगड़ी वगड़ी लगा ली एकदम, वो सरदार की दाढ़ी वाड़ी पूरी, और वो कपड़ा वपड़ा बांध के फिर आ गया एकदम, और काला चश्मा उस्मा लगा के फिर आके मशीन के ऊपर खड़ा हो गया और फिर चेक करने लगा। फिर उसने 1 रुपए का सिक्का डाला, फिर पर्ची निकल के आई, आप राम सिंह हैं, आप स्कॉटलैंड से लंदन जाने वाली 9:20 पे जो ट्रेन जाने वाली थी, उस ट्रेन से आप सफ़र करने वाले थे, लेकिन आपकी ट्रेन छूट चुकी है। तो भाई साहब, आप किसी को गलत साबित करने के चक्कर में कहीं आप भी ट्रेन ना छोड़ देवें, इसके लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। जिसका भी वीडियो देख रहे हैं,
जो भी बिजनेस करने का आइडिया आपके मन में है, उसको गलत साबित करने की आपको जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, खुद देखिए, समझिए और फिर कोशिश कीजिए अपने आप को उस बिजनेस से जोड़ने की। नहीं तो स्क्रॉल करते करते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाएंगे। पहले मोमबत्ती का आएगा, फिर अगरबत्ती का वीडियो आएगा, फिर कपड़े का वीडियो आएगा, फिर कोई और चीज का आ जाएगा और ऐसे ही आपकी जो समय की यात्रा है ऐसे ही बहती चली जाएगी। ट्रेन आपकी छूट जाएगी राम सिंह की तरह से। तो प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टेप उठाएं और आगे बढ़ें। जो भी आपको अच्छा लगता है वहां जाएं, समझें, देखें, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना हो वो आप लें। तो बस ज्यादा सोच विचार मत कीजिए और फटाफट जो भी डिसीजन आपको लेना है वो डिसीजन आप लेकर के अपने बिजनेस की शुरुआत कर दीजिए। अब 2 तरीके के लोग भी होते हैं, एक फटाफट डिसीजन ले लेते हैं और एक सोचते रह जाते हैं, रिसर्च करते रह जाते हैं। इसके ऊपर भी मुझे एक कहानी याद आ रही है। वीडियो लेंदी हो रहा है थोड़ा, लेकिन कहानी बहुत मजेदार है। मैं आपको बताता हूँ। 2 दोस्तों ने पढ़ाई लिखाई करी कंप्लीट। एक दोस्त 11वीं पढ़ा लिखा रह गया, लेकिन दूसरा दोस्त शहर जाकर के MBA, BCA, MCA, मेरे को तो नाम भी नहीं आता है, कई सारी डिग्रियां ले ली। दोनों आकर के एक वापस गांव में एक बार मिलते हैं। वो जो पढ़ा लिखा दोस्त था उसने बोला 10वीं पढ़े लिखे दोस्त से कि यार कुछ बिजनेस करते हैं, चल रिसर्च करते हैं, देखते हैं क्या बिजनेस। तो गांव में घूमने लगे। तो एक तबेले पे गए जहाँ पे भैंसें बहुत सारी बंधी हुई थी और उसको जाकर के पूछा भैंस वाले को कि भाई साहब आप क्या बिजनेस करते हो। तो उसने बताया कि भाई साहब ये भैंसें हैं, ये दूध देती हैं और मैं दूध बेच करके पैसा कमाता हूँ। तो जो पढ़ा लिखा था वो बोला यार बहुत जोरदार काम है ये तो, ना कोई मैन पावर की जरूरत है, ना कोई पगार बढ़ाने की जरूरत है, ना कोई झंझट, किसी भी तरीके का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ना कोई HR की जरूरत है, भैंसे काम कर रही है, इसका तो मजे से काम चल रहा है, अपन भी दोनों यही काम कर लेते हैं। तो बोले ठीक है कर लेते हैं। तो गांव वाले दोस्त ने भी एक भैंस खरीदी और शहर वाला दोस्त भी एक भैंस खरीद के अपने शहर ले गया। 2 साल बाद दोनों दोस्त वापस मिलते हैं। तो शहर वाला दोस्त आया और पूछता है अपने दोस्त से, गांव वाले से, कि भाई क्या हालचाल है तेरे बिजनेस के। बोले मेरा बिजनेस तो बहुत जोरदार चल रहा है। गांव वाला बोला। बोले कैसे। बोले मैं एक भैंस लाया था, उसका दूध बेचना शुरू किया, दूसरी भैंस से, उस भैंस से दूसरा एक बच्चा हुआ, फिर तीसरा बच्चा हुआ, इस तरीके से मेरे पास आज 7 भैंसें हो गई है भाई, और बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है, दूध बेचता हूँ और मस्ती से कमाता हूँ। तेरा कैसा चल रहा है तू बता। तो जो भाई बड़ा पढ़ा लिखा था, MBA, BCA, MCA, TCA कई किया हुआ था डिग्री, वो बोला मेरी तो यार अभी रिसर्च चल रही है। बोले कैसी रिसर्च। बोले रिसर्च ये चल रही है कि ये काली भैंस है, ये हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है, तो इसके ऊपर अभी मेरी रिसर्च चल रही है, फिर मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहां आपका मन करता है, जहां दिल को शांति मिलती है, उस बिजनेस में पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो या किसी भी तरीके का बिजनेस हो। बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है। तो ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा रिसर्च मत कीजिए। कपड़े का बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है, किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स सक्सेस होने के चांसेस, ऐसे ही मैं नहीं कहता हूँ, मेरे जैसा 11th पास 12th फेल जब इस मुकाम पर पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक डिसीजन की, ज्यादा रिसर्च की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।